क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं खान सर? 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। खान सर क्या बिहार में इस बार लड़ेंगे चुनाव? जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज। 2025 चुनाव के लिए खान सर का क्या है खास प्लान? 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। हम मना करते रह गए, भैया हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज, मतलब क्या बताए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं, लोग पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको। तो इस तरह से चुनाव लड़ने को लेकर इन सारे सवालों का जवाब बिहार के जाने माने कोचिंग संचालक और टीचर खान सर ने एक झटके में दे दिया। सवाल पूछा गया कि क्या खान सर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर खान सर का जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजनीति में आने का ना तो कोई उनका इरादा है और ना ही उन्हें चुनाव लड़ना है। एक बार फिर सुनिए उनका पूरा बयान। 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। हम मना करते रह गए, भैया हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज, मतलब क्या बताए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं, लोग पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी खान सर के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। एक बार फिर से 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खान सर के सामने वही सवाल दोहराया जा रहा है। लेकिन खान सर ने साफ कर दिया है कि हमको पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं, चुनाव कहां से लड़ेंगे। आपको बता दें, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब खान सर हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए थे। ये मुलाकात पटना के सीएम हाउस में हुई थी, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी खान सर आने वाले समय में राजनीति में कदम रख सकते हैं। इतना ही नहीं, अटकलें यहां तक लगाई जा रही थी खान सर जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि तब भी खान सर ने साफ किया था कि वो छात्रों की समस्या और किसी परीक्षा को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। दरअसल बीपीएससी पेपर लीक और नॉर्मलाइजेशन मामले को लेकर एक बार फिर से खान सर चर्चा में हैं। बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जब हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे तो खान सर खुद भी छात्रों के इस आंदोलन में कूद पड़े। खान सर का कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा संकट है। जैसे कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि हम एक ही पाली में परीक्षा लेंगे। देखिए, एक ही पाली में परीक्षा लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिंगल पेपर लीजिएगा और अलग अलग जिले में अलग अलग क्वेश्चन दे दीजिएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, आयोग खुद डिसाइड करता है वो किसका जवाब देगा, किसका जवाब नहीं देगा। उसे स्टूडेंट के टेंशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये सितंबर में परीक्षा होने वाली थी, फिर बाढ़ वगैरह के कारण नवंबर गई, फिर दिसंबर गई। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आँख फोड़े कि बायां आँख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? तो आप अपनी व्यवस्था सही रखिए, पेपर न लीक हो यहाँ पर। उसके बाद हुआ कि नहीं, 3 पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो उन्होंने हमें समझाया भी था कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक है। हम लोगों ने कहा था ये मैथ के लिए ठीक है। अब जैसे साड़ी भारतीय ड्रेस है तो महिलाओं के लिए ठीक है। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? आप समझिए, ये मैथ के लिए ठीक है, आईआईटी में लगाइए, हम वो पहले से लागू है, हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीएस के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। तो आयोग इसका खंडन नहीं किया और सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। 4 दिसंबर को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम आपको 3 तरह का पेपर भेज रहे हैं। और यहीं से ये आग फैल गई कि आप 3 तरह का पेपर क्यों भेज रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि इन 3 पेपर में से किसी एक का ही प्रयोग आप सभी जिला में करिएगा। तो आयोग ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा और वापस वहाँ से लौटे इसी आधार पे कि आयोग ने शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक ही यूज़ करेंगे। हमारी बात खत्म हो गई। यहाँ पर सीधी सी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली दे देते तो कभी बवाल नहीं होता। एक शिक्षक से पूछिए, हम लोग चाहते हैं पढ़ाना, शांति से पढ़ाना।